जो भी इलेक्शन में खड़े होंगे आगे अपना हिसाब किताब लगा के आए, क्योंकि फिर यहाँ पे बेइज्जती बढ़िया वाली होनी है। 10-12 साल से तो हम देख रहे हैं कि ऐसी ही है ये, तो अब तक तो कुछ इसका बना नहीं ना है। कोई खड्डे भरने आता है, ना कोई वो एमएलए भी नहीं आती यहाँ। ना और कदा ही बनका ना कोई पूछा उन्हों न लेना देना। अच्छा पूछ। निराला टीवी में आप सभी का स्वागत है दोस्तों, मैं राशिद निराला हाजिर हो चुका हूँ एक और वीडियो के साथ। और आज हम खड़े हैं गांव गुलाबपुर में, जिला यमुनानगर का ये गांव है, सढौरा ब्लॉक में आता है। यहाँ पर खड़े हैं और यहाँ से जाने वाली जो सड़क है मिर्जापुर से लेकर कंडाईवाला तक करीब 2 से 2.5 किलोमीटर की ये सड़क है और काफ़ी समय से ये सड़क टूटी हुई पड़ी है, लेकिन इसकी कोई सुध अभी तक प्रशासन की तरफ से नहीं ली गई। इस सड़क के हालातों से आपको वाकिफ करा देते हैं दोस्तों। बताया ऐसा जाता है कि 2006 में ये सड़क बनी थी और उसके बाद ये इसी हालत में है कि 5 या 7 साल के बाद ये सड़क टूट चुकी थी। तो अब लगभग 10 से 12 साल हो चुके हैं इसी हालात में ये सड़क चल रही है। आप जानते हैं कि इलेक्शन के टाइम पे नेता लोग भी यहाँ पे आते हैं, लेकिन शायद वो हवाई जहाज़ से आते हों। पिछले दिनों हरियाणा के एक मंत्री ने एक बयान के दौरान कहा था कि हमने ऐसे रोड बना दिए चाहे आप हेलीकॉप्टर उतार सकते हैं, हवाई जहाज़ उतार सकते हैं, ऐसी बातें एक मंत्री महोदय के द्वारा कही गई थी। लेकिन सड़कों के हालात ऐसे हैं कि यहाँ से साइकिल वाला भी आसानी से नहीं गुजर सकता। तो हो सकता है वो जो इलेक्शन में नेता लोग यहाँ पर पहुँचते हैं तो वो शायद हवाई जहाज़ से या हेलीकॉप्टर से ही आते होंगे, क्योंकि हालात इस कदर बिगड़े हुए हैं कि जगह जगह पानी की समस्या, भरने की समस्या है और टूटी हुई सड़कों से निकलने में बहुत दिक्कत होती है। एक बात और है, इन नेताओं ने अपनी अच्छी खासी फैन फॉलोइंग बनाई हुई है, दोनों तरफ से होती है। कुछ समर्थक होते हैं, कुछ आलोचक होते हैं, लेकिन जो आलोचक होते हैं समर्थक लोग उन्हें बोलने नहीं देते, और जो आलोचक होते हैं और जो समर्थक होते हैं तो आलोचक लोग उनके सामने अड़ जाते हैं। तो ये तमाम बातें हैं विकास ना होने की। तो चलिए, इस सड़क के हालात आपने देखे हैं, इसके अलावा भी हमने हल्के की और सड़कें आपको दिखाई हैं जहाँ पर इसी प्रकार से ये हालात बने हुए हैं। और पूरे हरियाणा में तमाम जो लिंक रोड हैं उनमें लगभग इसी तरह के हालात आपको मिलेंगे। हाईवे को तो इस प्रकार से चमका दिया गया है, लेकिन जो गाँव को जोड़ने वाली छोटी सड़कें हैं उनका कोई वारिस नहीं है, या गाँव वाले जो समर्थक होते हैं वो शायद ना बनने देते हों। तो चलिए लोगों से बातचीत करेंगे, जानेंगे कि कब से सड़क इसी तरह से इस हालात में पड़ी हुई है। तो चलिए जी, क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम कमल है जी कमल जी, कब से बनी हुई है आपकी सड़क और कब से टूटी हुई है? इसको 17 से 18 साल पहले बनी थी कम से कम, और 6-7 साल हो गए इसको टूटे हुए। अच्छा। हालत इतनी खराब है, अगर कोई मरीज लेके जाना पड़ जाए तो ये नहीं भरोसा कि वो इस सड़क के बाद वो पार करेगा भी नहीं करेगा। बहुत बुरे हाल है सड़क के। तो इसको लेकर आपने कहीं इसको मांग उठाई है सरकार से या प्रशासन से, कहीं डिमांड की है इसको बनाने की? जितने भी मंत्री एमएलए आते हैं, हमारे एमपी आते हैं, उनसे डिमांड रखते हैं हर बार, कोई काम नहीं करता, सारे वादे करते हैं, ऐसे ही वादे करके चले जाते हैं। और ऑफिसरों को भी फोन किया है काफी बार, एक्शन को भी किया है, एसडीओ को भी किया है, सारे बातें करते हैं, कहते करेंगे करेंगे, काम लगा हुआ है। कोई कभी कहते हैं सर्वे हो गया है, जल्दी बनेगी, टेंडर निकल गया है, और कभी भी कोई काम लगता नहीं है यहाँ, ऐसे ही चल रहा है। आपने लिखित में इसको लेकर कहीं एप्लीकेशन रिटर्न में दी है? लिखित में पहले गए थे, वो डीसी के पास भी गए थे, सरपंच इकट्ठे होकर गए थे, लेकिन उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। अच्छा, कहाँ से निकलती है सड़क आपकी और कहाँ किस गाँव को ये आप इसमें जोड़ती है? ये मिर्जापुर से निकल के लिंक रोड है, ये सीधा कालम हाईवे पे जुड़ता है। अच्छा, स्टेट हाईवे पे। अच्छा। तो अब आप क्या मांग करते हो? आपके जो विधायक हैं उनसे कोई बातचीत हुई इसको लेकर? विधायक तो हमारे बातचीत करते ही नहीं है, गांव में एक बार जब बन जाते हैं उसके बाद कोई शक्ल दिखाने आता नहीं है। कोई हमारा जो एमएलए है वो कांग्रेस से है और आगे सरकार हमारी बीजेपी की है, उनकी आपस में बनती नहीं है। वो कांग्रेस से बात करते हैं, वो कहते हैं हमारे पास पैसा नहीं आ रहा है। बीजेपी वाले यहाँ पे शक्ल दिखा के वो भी राजी नहीं है, आएंगे तो वोट मांगने आएंगे, वोट मांग के चले जाएंगे, बस ये सबको यही है, वोट्स के अलावा कुछ नहीं चाहिए किसी को। क्या यही एक कारण है सड़क का ना बनने का कि जो एमएलए है यहाँ की वो कांग्रेस से है और जो सरकार है वो बीजेपी की? हाँ सर, जनता का तो ये मानना है कि यही एक रीजन है कि अलग अलग सरकार होने की वजह से वो अच्छे से देखभाल नहीं करते इसकी, यानी भेदभाव हो रहा है। भेदभाव हो रहा है। तो अब आप क्या चाहते हो वैसे? ये एक ही रोड है जो कालाम से जुड़ रहा है और यहाँ से काफी 24 घंटे आना जाना है लोगों का। तो इसके बावजूद भी मतलब इसको 10-12 साल से तो हम देख रहे हैं कि ऐसी ही है ये, तो अब तक तो कुछ इसका बना नहीं है। आप कौन से गाँव के हो? मैं सर यहीं से हूँ, गुलाबपुर से। तो
लास्ट टाइम कब बनी थी ये सड़क? ये 2006-7 में बनी थी। अच्छा, उसके बाद दोबारा उसके कब बाद बनी? कुछ नहीं। तो उसके बाद ये चल रही थी, कब तक चली? उसके बाद ये चलिए सर ऐसा कुछ 11 मतलब हाँ 2011 तक चली है। 5-6 साल उसके बाद ये डैमेज हो गई थी। अच्छा, उसके बाद ये टूटी पड़ी है। टुकड़े भी लगाने इन्होंने जरूरी नहीं समझे, बस 4-5 साल तक टुकड़े लगाए गए। अब कोई ना कोई खड्डे भरने आता है, ना कोई वो लेबर आती है जो उसकी आती है पीडब्ल्यूडी की, वो भी कभी कभी आती है, बैठ के चले जाते हैं, वो भी कुछ नहीं करते। अब वो इतनी सड़क का वो भी क्या कर सकते हैं जब हमारे मंत्री MP MLA कुछ नहीं कर रहे और हमारे SDO एक्शन नहीं कुछ कर रहे इसमें काम, तो आगे लेबर भी क्या करेगी जब वो काम ही नहीं लेके आएंगे यहाँ पे। तो अब इलेक्शन भी नज़दीक है, लगभग 1 साल का टाइम अब बचा है, तो कैसी तैयारी रहेगी? आप किसकी तरफ, किसके समर्थन में आप वोट करोगे? देखिए, समर्थन तो हम किसी एक सरकार का तो करते नहीं है, किसी का। जो भी हमारा काम अच्छा करता है, मान लो जो अगर कोई अच्छा काम करेगा तो उसके साथ हम रहेंगे। अगर बाय चांस हमारी सड़क ना बनी इलेक्शन तक ये कंप्लीट नहीं होती, हमारे पास 3-4 महीने हैं, अगर इसमें ना बनी तो अपना हिसाब किताब लगा के आए, जो भी MP आएंगे, MLA आएंगे, या फिर जो भी इलेक्शन में खड़े होंगे आगे, अपना हिसाब किताब लगा के आए, क्योंकि फिर यहाँ पे बेइज्जती बढ़िया वाली होनी है। तो इससे अच्छा अपना या तो वोट मांगने ना आए, अगर आना है तो अपनी तैयारी के साथ पहले ही रोड को कंप्लीट कर दें। तो ये भी एक चेतावनी है गांव वासियों की तरफ से कि अगर कोई भी जो नेता आगे इलेक्शन में खड़ा होगा, चुनाव लड़ेगा विधानसभा का या लोकसभा का, उससे पहले अगर ये सड़क इनकी ना बनी तो गांव वाले उनका स्वागत अच्छे तरीके से करेंगे। जो एक तरीका आजकल चल रहा है, जहां कई गांव में पोस्टर भी आपने देखे होंगे कि विरोध के पोस्टर लगे हुए हैं, तो कुछ ऐसे ही स्वागत की भाई बात कर रहे हैं। बनी थी आपकी ये सड़क? बजाय जदले ने बता रहे 2 साल हो गए, क्या पता लगा। हाँ, 1.5 साल हो गए और 1.5 साल हो गए, तो फिर उसके बाद कोई देखने नहीं ना आया? देख नहीं आया है ना। तो फिर इब की बार वोट मांगना होंगे, फिर बजो की बनावागा उसकी सुबह पाऊंगा हम तो वोट। उसकी वोट पाओगे? हाँ, नहीं, अगर कोई मांगना होगा तो उसके बाद तक मतलब कैसे स्वागत करेंगे उसका? उसका स्वागत करांगे जो सा बनावागा। अच्छा, बनावागा उसका स्वागत करेंगे, मतलब उससे पहला बनने की आपने उम्मीद है कि बन जाएगी इलेक्शन? बन जाएगी। अच्छा। हाँ, बातचीत हुई आपकी किसी के साथ? बस बातचीत क्या भी MLA या तो अंधी नहीं है। अच्छा, MLA भी नहीं आती यहाँ? ना और कदा ही बन का ना कोई पूछा उन्हों ना लेना देना। अच्छा, पूछता कौन नहीं? आप तो पूछते होगे ना? हम तो पूछा भी, ऊपर से कुछ भी ना पा, ऊपर का ऊपर सरकार BJP की है। और मतलब बीजेपी भेदभाव कर रही है? हाँ, अच्छा, डेढ़ बनान कर थोड़ा काम चलाने के लिए भी गांव वाले ही करते हैं, थोड़ा मिट्टी मुट्टी गटका वगैरह खुद अपने पैसे से ही। अपने पैसे? हाँ, अपने पैसे से ही रिपेयर कराते हैं। बाकी PWD वालों से आपने संपर्क नहीं किया इसको लेके? कई बार बोला है जी, वो कहीं कहीं बस थोड़ा थोड़ा गिर जा, उसके बाद ऐसे ही पड़ा है खाली। अच्छा, आपके सामने ही है क्या हालत हो रही है। तो दोस्तों, तमाम बातचीत आपने सुन ली और आखिर में बात ये निकलती है कि एक जो आरोप लग रहा है कि जो यहाँ पे MLA हैं, लोकल विधायक हैं हमारी श्रीमती रेणुबाला जी, वो कांग्रेस से है, और जो इस वक्त वर्तमान में जो सरकार है हरियाणा में या फिर केंद्र में, वो BJP की है। तो ये सरकार और MLA का जो एक अंतर है अलग अलग पार्टी का, इसकी वजह से इसे भी एक बड़ी वजह माना जा रहा है। हालांकि ये समर्थक हो सकते हैं रेणुबाला के, कांग्रेस के, लेकिन ये कहीं ना कहीं हम अपने पूरे हलके के अंदर देख रहे हैं, लगातार हम घूम रहे हैं कि हर एक गांव की जो सड़क है, गांव को जोड़ने वाली जो सड़कें हैं, वो तमाम इस तरह से चकनाचूर हो चुकी हैं कि अगर कोई गुर्दे की पथरी का मरीज अपना इलाज कराना चाहता है तो इन सड़कों से वो आसानी से अपना इलाज करा सकता है। यही बातें भाई ने बताई कि अगर किसी मरीज को लेकर शहर के लिए निकलते हैं तो शायद वो रास्ते में ही अपना इलाज करवा चुका हो। तो ऐसी नौबत आ चुकी है। तो आप देख रहे थे द निराला TV में, आपके साथ राशिद निराला। धन्यवाद।